Hello, students. All of you are most welcome. This is Krishna and our channel Physics from Jai Guru. स्टूडेंट्स, आपके लिए एनटीए ने एक नया नोटिफिकेशन डाला है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है और ये कुछ देर पहले ही डाला है अपनी वेबसाइट पर उन्होंने। और ये है जो आपने नीट के लिए फ़ी उस समय डिपॉजिट करी थी उसको रिफंड से रिलेटेड है। यानी उन्होंने कहा है कि हम इसको रिफंड का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। यानी ये आपने जो उस समय जो फी डिपॉजिट की थी उसका रिफंड। हालांकि एनटीए ने कई बार ये नोटिस या नोटिफिकेशन दिया था कि आप अपने बैंक डिटेल्स को ठीक तरह उसमें उनको दें, उसमें डालें, उनको अपडेट करके डालें जिससे वो रिफंड जो है कंफर्म कर सकें। ऐसे कई बार उन्होंने नोटिस दिए थे और फाइनली अब जो है जो उन्होंने नोटिफिकेशन डाला उसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि हमने रिफंड वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। रिफंड वाला जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने एक फिगर भी दिया है अप्रॉक्स 8 लाख के करीब स्टूडेंट्स का। उन्होंने मतलब बताया कि इन लोगों ने मतलब सही तरीके से मतलब हम कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने सही तरीके से अपना बैंक डिटेल डाला है, जैसे आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर है ना, और अपडेटेड डाला है। लेकिन प्रश्न ये है कि टोटल तो आपको याद होगा करीब 20-22 लाख लोग थे, बच्चे थे। मतलब उन्होंने 8 लाख के लिए कहा है, लेकिन जो टोटल थे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 20 से लेके 22 मतलब 20 से एबव थे, थोड़े से एबव थे, ये फिगर था। तो आप सब लोगों से ये स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप जो उसकी वेबसाइट पर जाएं, उसको ओपन करें और उस पोर्टल पर जाएं और अपनी बैंक डिटेल उसमें डालें सही तरीके से। और उसमें जैसे किसी बच्चे ने पहले से डाल दिया है और उसमें एडिट का कोई ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ अधूरापन है, तो उसको एडिट करके फिर दोबारा से उसको डाल दें ना और उसको सबमिट कर दें। क्योंकि जिनके बैंक डिटेल उसमें ठीक तरह से कंफर्म हो गए हैं वो जो है उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको ये याद रखना है। इसका उन्होंने लास्ट डेट भी दी है। इस लास्ट डेट का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये सिर्फ कल तक है, 7 जुलाई है ना। थोड़ा सा आपको अलर्ट होके जल्दी करना है। 7 जुलाई कल, यानी रात 11:50 तक का उन्होंने टाइम दिया है। जो टाइम दिया है 11:50 PM, रात 11:50 और डेट है जुलाई 7। तो ये आपको जो है स्पेशली याद रखना है। बैंक डिटेल में आप जानते हैं क्या क्या डालना पड़ता है। आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए, है ना, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। और ये आईएफएससी कोड जो ब्रांच के अकॉर्डिंग होता है, जैसे आपका एसबीआई में है या जिस भी बैंक में है उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो बैंक का नाम तो होगा ही। जो भी डिटेल वो मांगते हैं उसको सही तरीके से आप अपडेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको उसमें भरिए। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जिन बच्चों का रिफंड, जैसे अब एनटीए ने तो ये कह दिया, एनटीए ने तो कह दिया हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और जाहिर है कि कई बच्चों के इसमें रिफंड आ भी चुका होगा। तो अपने वो बैंक अकाउंट को चेक कर लें। रिफंड चेक करने के लिए ये जनरल इस तरह की जानकारियां हैं। आपको कैसे करेंगे, या तो बैंक की पासबुक है उसको अपडेटेड करा लें, स्टेटमेंट निकलवा लें बैंक जा करके, या फिर यदि नेट बैंकिंग है तो मोबाइल से ही चेक हो जाएगा। उसको ओपन करके उसमें देख सकते हैं कोई अमाउंट उसमें क्रेडिट हुआ है कि नहीं। इसके अलावा
जिनका आ चुका है, आ भी चुका है, आ रहे हैं लगातार, तो उन्होंने बताया है कि जो ब्रांचेज हैं बैंक की, वो उनको मैसेज भी भेज रहे हैं, मैसेज भी सेंड कर रहे हैं कि भाई एनटीए के थ्रू आपका ये इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। तो जाहिर है यदि मैसेज आया है तो वो वैसे ही कन्फर्म है, और यदि मैसेज नहीं आया है तो आप उसको अपने बैंक अमाउंट को चेक करें, उस स्टेटमेंट को चेक करें, और या फिर जो है नेट बैंकिंग है तो उससे निकालें, और फिर ये देखें कि वो अमाउंट आया या नहीं आया, और नहीं आया है तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएं और उस पोर्टल को खोलें जिसमें रिफंड का ऑप्शन दिया है, और उसमें अपनी बैंक डिटेल यदि आपने भर दी है तो दोबारा भरिए, और नहीं भरी है तो उसको भर दीजिए। जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि बैंक डिटेल भरी है लेकिन कुछ प्रॉब्लम रही होगी, कुछ कमी रही होगी, इसलिए उसमें फिर एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये आपको स्पेशली याद रखना है, एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि आपको दोबारा से सही तरीके से उसको करेक्ट करके भरना है और उसके बाद में सबमिट करना है, तो वो जो है आपका रिफंड हो जाएगा। तो आप एक बार फिर सुन लीजिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि देखिए रिफंड के लिए आप कोई लापरवाही न बरते। बहुत से बच्चे अरे सर नहीं भाई, आपके जो भी करीब 1500-1600 रुपये उसमें गए होंगे, या फिर कैटेगरी वाइज जो भी छूट मिली होगी, तो वो भी पैसे होते हैं, उनको आप रिफंड ज़रूर लीजिए, इसमें कोई लापरवाही मत करिए, और इस डेट का और टाइम का ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए आपके पास सिर्फ कल तक का टाइम है, यानी 7 जुलाई और 11:50, यानी कि नाइट में, रात में 11:50 तक ये लास्ट टाइम है और लास्ट डेट ये है। उम्मीद है कि आप इस सब पर ध्यान देंगे, और आपसे हमारा ये विशेष आग्रह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और क्या क्या बोलते हैं, शेयर, डाउनलोडिंग, जो भी है क्योंकि इससे चैनल ग्रो करता है बाकी कोई लॉजिक देने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। इसके अलावा हम लास्ट में ये भी कहेंगे कि जो भी बच्चे, देखिए स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी के होते हैं। एक स्टूडेंट वो हैं जो नीट 2026 का दे चुके हैं ना, मतलब दे चुके क्या है, मतलब उनको ये पता है, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उनको पता है पेपर अच्छा हुआ, सिलेक्शन हो ही जाएगा हर हालत में, तो वो तो निश्चिंत हो गए, उनका तो सिलेक्शन होना ही है। तो वो अपनी काउंसलिंग वगैरह की तैयारी करें, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार कर लें। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वो किनारे वाले होते हैं, मतलब बाउंड्री को टच कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो वो तो असमंजस में रहेंगे, है ना। और एक तरह के ऐसे हैं वो भी क्लियर होते हैं, क्योंकि उन्होंने लापरवाही बरती होती है, थोड़े लेजी होते हैं, हालांकि उसमें इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन उनका ये है कि अरे सर इस बार मेहनत नहीं कर पाई, नेक्स्ट ईयर हम जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे। तो उनको पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होना है। तो कहने का मतलब ये है, जिन लोगों को ये पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होना है या थोड़े से कंफ्यूज हैं, स्पेशली वो जो जिनको पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होना है, उनसे हमारा ये कहना है कि आप हमारे जो 2027 के लिए, नीट 2027 के लिए हम स्टार्ट करा रहे हैं सिलेबस, जिसमें सबसे पहले 11th और 12th का सिलेबस डाल रहे हैं, और वो उसी लेवल का डाल रहे हैं कॉम्पिटिशन स्टाइल में। जैसे 11th का फर्स्ट चैप्टर हम डालेंगे फिजिक्स में, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ एज यू नो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर हम डाल रहे हैं, और 12th में हमारे जो आपके वो है ना फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस वाला, उसको डालेंगे, उसके लेक्चर डालेंगे। हालांकि 11 लेक्चर्स हमारे डले हुए हैं और काफ़ी हाई फाई अच्छे लेवल के हैं, तो JEE मेन और एडवांस को भी टच कर रहे हैं, तो उनको आप देखें। बाकी इन चैप्टर्स को पूरा करके कोर्सेज को हम आगे बढ़ाएंगे। आप कंटिन्यूसली इसको जरूर अटेंड करें, नीट 2027 को। मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में हम ये सब स्टार्ट कराने वाले हैं। उम्मीद है आपने इन बातों को ठीक तरह सुना हुआ, इसका आप पूरी तरह से लाभ लेंगे, और दूसरे बच्चों को भी बताइए भाई फी जो है रिफंड हो रही है, उसका सिस्टम है, वेबसाइट पर जाएं और वहां पर बैंक डिटेल वगैरह अपडेट करें या दोबारा से भरें, जो भी है एडिट वेडिट करके, मतलब अच्छी तरीके से उसको चेक करें रिफंड आया है कि नहीं आया है। आपने ये सब कुछ इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और उम्मीद है ये सब कुछ ठीक ही होगा। गुड डे। ओम जय गुरु।